जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी किरण भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सवाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको कल की एक घटना बताती हूँ जिसमें गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत ब्लेस किया। मेरा बेटा 11th में पढ़ता है। वो बहुत ही शरारती है। वो अपने दोस्त के घर बम फोड़ने गया था। ये सब बच्चे आपस में ग्रुप में मिलकर एक दूसरे के साथ बम फोड़ रहे थे। मेरे बेटे को मस्ती सूझी। उसने अनार अपने हाथ में जलाने की सोची और उसने जैसे ही अनार जलाया, अचानक से वो ब्लास्ट हो गया। गुरुजी ने उसको बचाया। साथ संगत जी, सिर्फ उसके हाथ में घाव लगा, उसकी आँख, चेहरा सब गुरुजी ने बचा दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे बच्चे पे अभी खतरा मंडरा रहा है, तेरे घर पे ब्लैक मैजिक हो रहा है। आए दिन कुछ दिनों में बाद मेरे को ये मैसेज आते रहते हैं कि कभी कभी तो मैं सत्संग सुन के लेती हूँ, पर किसी समय टाइम ना होने की वजह से या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से मैं सत्संग सुन नहीं पाती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुजी के जितने भी सत्संग आते हैं वो सही में हमारे लिए होते हैं। गुरुजी उन सत्संगों के थ्रू हमें बचाते हैं। मैं गुरुजी ने कल मैंने ये चीज़ बिल्कुल महसूस की। काश मैंने उस दिन वो सत्संग सुन लिया होता तो शायद मेरे बेटे पर आई हुई अनहोनी और थोड़े कम रूप में हो जाती। फिर भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की। उसके हाथ में काफ़ी चोट आई है संगत जी। उसके दोस्तों उसने पूरे हाथ पे कोलगेट पेस्ट लगा ली थी। उसका राइट हैंड बिल्कुल हथेलियाँ उंगलियाँ पूरी पूरी तरह से घायल हो चुका था। जब वो मेरे पास आया तब वो डॉक्टर को दिखा के आया, परंतु इसकी जलन ही बंद नहीं हो रही थी। वो जैसे ही घर आया, मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, मैंने तुरंत फ़ोन रखा और गुरुजी का मंत्र जाप चलाया और सबसे पहले 7 बार ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय महामंत्र बोल के उसको उसके हाथ पे छिड़का और है ना उसे और जल प्रसाद पिलाया। धीरे धीरे गुरुजी के मंत्र जाप से उसकी जलन कम होने लगी। परंतु देखिए ना साथ संगत जी, गुरुजी हमें सिर्फ बचाते नहीं हैं और वो हमें सही दिशा भी देते हैं। जब ये डॉक्टर को दिखा के आया तो डॉक्टर का कहना था कोलगेट पेस्ट लगाना सही है और इसे टिटनेसर की इंजेक्शन भी लगाओ। पर मुझे बाद में मेरी देवरानी ने आकर कहा कि आपने इसको कोलगेट पेस्ट लगाई है, अब इसको घाव हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो एक केमिकल है और इतने जले हुए पे पेस्ट के इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं लगानी चाहिए। फिर गुरुजी ने ऐसी डायरेक्शन दी कि इनकी मेरे पति ने अपने दोस्त जो कि एक मेडिकल में हैं, उनकी मेडिकल की शॉप है, उनसे पूरा सजेशन लिया। पूरा रात का समय था तो कोई डॉक्टर भी नहीं मिलता साथ संगत जी। फिर गुरुजी ने उनके थ्रू हमें पूरा रास्ता बताया। पूरा हमने एनएस के ज़रिए उसका हाथ साफ किया। कम से कम 2 घंटे लग गए उसमें। फिर हमने उसे सिल्वर एक्स ट्यूब लगाया जिससे उसकी जलन कम हुई। कम से कम गुरुजी का इधर मंत्र जाप चल रहा था और इधर वो उसका हाथ काँप रहा था लगातार। उसका हाथ ही रुक नहीं रहा था संगत जी। गुरुजी ने उसे न्यू लाइफ ब्लेस की। फिर मंत्र जाप की इतनी महिमा है गुरुजी की मंत्र जाप की, मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ मेरे घर पे मंत्र जाप चल रहा था और मैं बेटे को बार बार कह रही थी तू मन में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोलते जा। उस जब जब वो बोल रहा था मैं उसे बोल रही थी तो कुछ और मत बोल, तू सिर्फ जय गुरुजी बोलता जा, जय गुरुजी बोलता जा, देख तेरे सारे कष्ट उतर जाएंगे। 2 घंटे लग गए पूरे संगत जी, पूरे 2 घंटे लग गए। 2 घंटे बाद उसे फिर चैन पर आ, क्योंकि इसका पहला ट्रीटमेंट सही नहीं था तो गुरुजी ने हमें मेरे अंकल जी के फ्रेंड के थ्रू जो ट्रीटमेंट दिया उसके बाद उसका दर्द कम होने लगा। और आज संगत जी उसके हाथों में से पूरा जो हमने कल सिक्का ठंडे पानी का वो करा,
बर्फ़ की सिकाई करी, आइस पैड के ऊपर उसका हाथ रखवाया, तो जो जितना पानी भर गया था ना उसके हाथों में, आज वो पूरा पानी धीरे धीरे गुरुजी की मेहर से निकल गया। अभी तक निकल रहा है सुबह से, और परंतु उसके हाथों में दर्द नहीं है। ये गुरुजी की महिमा है। कोई भी उसका हाथ देखे ना डर जाए संगत जी। पूरी चमड़ी अलग ही निकल रही है और हाथ से पूरी रेड स्किन, पूरा मांस अलग ही दिख रहा है। ये गुरुजी की बहुत महिमा है। सिर्फ गुरुजी हमें बचाते नहीं हैं, हमें एक सही दिशा में डाल के तुरंत से तुरंत फ़ायदा जो हो जाए, बच्चा परेशान ना हो, उसका पूरा ख्याल करते हैं। हमारा सही ट्रीटमेंट भी गुरुजी कराते हैं और हमारे कष्ट जल्दी से जल्दी सिर्फ कुछ घंटों में ही उतर जाए, ये भी गुरुजी देखते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। मेरा या गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, और मेरा गुरुजी के चरणों में बारंबार यही निवेदन है, गुरुजी मेरे बच्चे, अंकल जी, मेरा परिवार, मैं, हम लोग चाहे घर में रहें, बाहर रहें, दुनिया में कहीं भी रहें, आप हमारा साथ मत छोड़ना, अंग संग रहना। कभी हम बाहर जाए, आपको हम प्रणाम करना है, आपको बोलना भूल भी जाए ना, तो भी गुरुजी आप हमेशा हमेशा हमारे साथ रहना, हमारी बाह को जोर से पकड़े रहना। गुरुजी हमारी बाह नहीं छोड़ना, हम आपकी शरण में। गुरुजी प्लीज़ हमारी रक्षा करना, हमेशा रक्षा करना, हम आपके ही बच्चे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले भी एक अपना सत्संग शेयर किया हुआ है। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी माफ़ कर देना, गुरुजी माफ़ कर देना मुझे। संगत जी, मैंने पहले बताया था कि मैं गुरुजी की नई संगत हूँ और मेरे बेटे का पैर क्रैक हो गया था, तो फिर डॉक्टर्स ने कहा था कि उसकी सर्जरी करनी होगी, पर हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरे बेटे को प्लास्टर से ही ठीक कर दो, तो उसका प्लास्टर खुल गया। तो वो 1.5 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहा था संगत जी, तो उसके पेपर भी, एग्ज़ाम भी सब ऐसे ही रह गया था। तो टीचर ने आज मुझे पर्सनली बुलाया था मेरे बेटे को लेकर कि आप आइए, मैं उसके थोड़े टेस्ट लूँगी, उस हिसाब से उसका मार्क्स रिपोर्ट कार्ड रेडी करूँगी। संगत जी, वो चल नहीं पा रहा है अभी तक, थोड़ा थोड़ा। मैं इतनी टेंशन में थी कि मैं कैसे उसे लेकर जाऊँगी, क्योंकि हमारी एक्टिवा है जो वो भी ख़राब हो गई है, और टैक्सी जल्दी स्कूल के लिए मिलती नहीं है यहाँ से, क्योंकि स्कूल थोड़ा नज़दीक ही है। संगत जी, मैं जैसे ही बच्चे को लेकर बिल्डिंग के नीचे उतरी तो वहाँ पे एक खाली टैक्सी थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने बोला कि गुरुजी ये टैक्सी जाने को तैयार हो जाए। पहली टैक्सी मैंने पूछी संगत जी, और उन्होंने स्कूल के लिए हाँ कर दिया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चे को सही सलामत स्कूल पहुंचाने के लिए। संगत जी, वहाँ से जब इसका टेस्ट पूरे हो गए स्कूल के, हमको जब रिटर्न आना था, तब मेरे बच्चे की क्लास टीचर ने भी बोला कि आप कैसे लेकर जाओगे, टैक्सी नहीं मिलती है, ये चल नहीं पा रहा है, आप कैसे लेके जाओगे, आप पहले टैक्सी लेकर आओ फिर इसे लेकर जाओ। पर मैंने मन में सोचा नहीं, गुरुजी है तो मैं इसे ऐसे ही लेकर जाऊँगी, मुझे टैक्सी मिल जाएगी। जैसे मैं स्कूल से निकली, थोड़ा आगे आई तो एक टैक्सी वाला खुद ही मुझे उन्होंने इशारा किया कि आ जाओ, और उनके फेस पे हल्की स्माइल थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गुरुजी ही थे। उन्होंने मुझे खुद अपनी टैक्सी में बिठाया और घर तक छोड़ा, और जब मैंने उनको टैक्सी का पैसा दिया तो उन्होंने हंस के सिर्फ 10 रुपये ही लिए मुझसे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना डर रही थी कि मैं कैसे स्कूल लेकर जाऊंगी बच्चे को और कैसे लेकर आऊंगी, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं दी आपने गुरुजी, ना ही मेरे बच्चे को दी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, जब से मुझे आपका साथ मिला है तब से गुरुजी रोज़ मुझे दर्शन देते हैं, तितली के रूप में तो रोज़ ही गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं, और 77 नंबर भी रोज़ ही मुझे दिखाई देते हैं। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुजी आपका शुक्राना, हमेशा हमारे अंग संग रहने का गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी रोज़ हमें अपनी प्रेजेंस फीलिंग कराते हैं, कभी फ्रेगरेंस के रूप में, कभी 77, कभी बटरफ्लाई, हमेशा वो हमारे अंग संग ही रहते हैं। गुरुजी आपसे एक अरदास ये है कि जो मेरे हस्बैंड अंकल जी हैं उनकी और मेरी बनती नहीं है, गुरुजी प्लीज़ उनका दिमाग थोड़ा शांत कीजिए। जो हम दोनों के बीच में बहुत कलेश हो रहा है, उनको भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, घर में सुख शांति कीजिए गुरुजी। उनके मेरे
काम में बरकत दीजिए। गुरुजी आप तो सब जानते हैं, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जानते हैं कितने कर्ज़े हैं हमारे सर पे गुरुजी, उसे भी जल्दी से जल्दी उतारने में हमको शक्ति दीजिए, हमें तंदुरुस्ती दीजिए और सभी संगत का भला करना गुरुजी। आपकी जितनी भी संगत है सरबत का भला करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, अगर सत्संग बोलते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी।